जय हिंद साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क और टाइम, कार्य और समय। ठीक है। और अभी तक हम लोगों की कितनी क्लास हो चुकी हैं? 5 क्लास हो चुकी हैं। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी वो बैक में जाके देख लें पहले उन क्लासों को भी, क्योंकि उनकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क और टाइम। तो आइए देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि पहले ए किसी कार्य को करता, बी किसी कार्य को करता, अलग अलग करते थे। अब वो दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो वो दोनों लोग उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपको बताना है। जैसे पहले लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। बी उसी कार्य को, बी क्या है? उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अगर इनका हम एलसीएम निकालें, 10 और 15 का हम एलसीएम देखें तो कितना निकलेगा हमारा? 30। 30 जो इनका एलसीएम निकला ये हमारा होता है काम। ये क्या होता है? काम। यानी कि ए जो है वो 30 काम 10 दिनों में करता है, बी वही 30 काम 15 दिनों में करता है। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? अगर यह 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में यह कितना कार्य करेगा? 30/10 कितना? 3। यानी ये एक दिन में 3 काम करेगा। इसी प्रकार अगर हम बी देखें, बी 15 के दिन में करता है 30 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम। तो ए और बी इनका एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो ये 30 काम कितने दिनों में करें? तो 30 काम करने के लिए 5 से क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा? 6। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से हम जो भी कार्य होगा उनका एलसीएम निकालेंगे। इन जो भी नंबर इनको जोड़ के इसे कुल काम को भाग कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा वहाँ पे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 16 पुरुष एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 पुरुष उसी कार्य को, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। कुछ पुरुष दिए होंगे, कुछ पुरुष दिए होंगे, उनका समय दिया होगा, कितने समय तक काम करते हैं और कितने दिनों तक काम करते हैं। बटे में क्या लिखा जाता है? कितने कार्य करना है, कितना कार्य करना है, जो भी उनको वर्क करना होता है वो यहाँ लिखा जाता है। एक कार्य है, 2 कार्य है, जो भी। उसी प्रकार दूसरे कोई व्यक्ति होते हैं, कोई दूसरे पर्सन होते हैं, ये M1 मान लो। ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा पर्सन होगा, ये समय होता है अलग अलग। यहाँ पे दूसरा पर्सन होगा एच, ठीक है, दूसरे मतलब कितने घंटे काम करता है। इसी प्रकार यहाँ पे कितने दिन करता है, बटे में क्या होता है? दूसरा वर्क होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मत यहाँ पे तो केवल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन वहाँ हो सकता है अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितने पुरुष थे, कितने घंटे काम करते थे और कितने दिन किया था, तो यहाँ पे क्या बटे में क्या रहता है? हमेशा कार्य रहता है। उन्होंने एक काम किया, 2 काम किए, कितने काम किए। दूसरी साइड में कुछ दूसरे लोग होंगे, वो अलग समय या अलग दिन का कार्य करें। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने मान लो, सपोज कर लो, एम व्यक्ति, यहाँ पे 20 व्यक्ति थे, इन्होंने 4 घंटे कार्य करके 2 दिन में, यहाँ पे दिन कितने हो गए? 2 हो गए, एक काम पूरा किया। इसी प्रकार यहाँ पे एम यानी कि कोई व्यक्ति थे, वो 15 लोग थे, जिन्होंने कितने घंटे कार्य किया? जो 8 घंटे कार्य करते थे, और 2 दिन में इन्होंने कितने, ठीक है, यहाँ पे दे दिए गए एक कार्य। कोई एक चीज़ निकालने को दे दी, जैसे दिन निकालने को यहाँ पे दे दिया, मतलब कितने दिनों में ये कर सकते हैं। तो इसमें भी हम क्या लिखें? 20 × 4 × 2 बटे कार्य कितना करता है? एक। इधर के व्यक्ति 15 हैं, कितने घंटे काम किए? 8।
दिन कितने हैं वो निकालना है बटे 1। अब 15 और ये इधर आ जाएगा तो इधर इसके आएगा बटे में 20 गुणे 4 गुणे 2 बटे 15 गुणे 8 डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ से एक 5 या 15 5 चौक 20 कितना जाए 4 बटे 3 बराबर डे, यानी कि इतने दिनों में यह इस कार्य को कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग यहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी वैल्यू इसमें से दी होंगी और एक वैल्यू किसी न किसी की निकालनी होगी, तो बाकी वैल्यू आपको बस इनको बराबर रखना है और सोल्व कर लेना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है, इसको हटा देते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि 16 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 16 पुरुष हैं। गुणे वो काम कितने दिन तक करते हैं? 10 दिनों तक करते हैं और एक कार्य करते हैं। सेम यहाँ पे आगे कितने पुरुष आ गए? 10 पुरुष आ गए। तो अब ये उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये बताना आपको। ये क्या है? बताना है। तो यहाँ से इसको इससे 0 से करिए, 4 से अगर हम 16 डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या है? ठीक है, ये है। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि ए एक काम 20 दिनों में और बी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए उन्हें कितना समय लगेगा? सेम पहला क्वेश्चन जो था उसी में कहा, ये ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, सेम बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा हमारा 60, यानी कि V जो है 60 काम, ये क्या है हमारा? ये क्या होता है हमारा? काम। ये क्या होता है? काम। हमें कितना काम करना है? 60 काम करने हैं। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में ये 60 काम करता है, जबकि बी 60 काम 30 दिनों में करता है। यदि ए 60 काम 20 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 3। इसी प्रकार बी कितना कार्य करेगा? 2। तो ए और बी इनका एक दिन का जो कार्य होगा, एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? 5। अब 5 को हम क्या करें? टोटल कार्य को भाग कर देंगे दिन से, तो हमारा क्या निकल आ जाता है? दिन। यानी कि ए और बी को कितने दिन लगेंगे कार्य करने में? 12 दिन। 12 दिन में क्या होगा? ये समाप्त कार्य कर देंगे। दूसरा तरीका यहाँ पे देखो होता है, दूसरा होता है कि ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/20। 1/20 प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/30। इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 30 प्लस 20/20 गुणे 30 प्लस करते हैं, तो 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50/20 गुणे 30। 0 से 0 कट जाएगा और 5 एकन 5, 5 छक्का 30। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और इसको क्या करेंगे हम? पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो कितना हो जाए? कुछ गलत किया क्या? 30 20 50 20 600 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको पलट देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? देखो गलत कर दिया था कुछ। यहाँ पे हमारा 5 से जब हम 20 को काटेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 12। 1/12 क्या है? ए और बी का एक दिन का कार्य। अगर इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। इसमें क्या होता है? इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हमको डायरेक्ट करना है इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए एक कार्य को 3/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए एक कार्य का 3/5 भाग, एक कार्य का 3/5 भाग 6 दिनों में करता है। कितने दिनों में? अगर 6 दिनों में यह 3/5 भाग करता है, यानी कि 5 में से 3 भाग 6 दिनों में कर लेता है, तो यहाँ पे बचा हुआ जो काम है, 2 काम और बचे हुए, वो इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? या ऐसे कह सकते हैं, ए एक कार्य को 3/5 भाग, तो एक पूरा कार्य करने में इसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 6 गुणे क्या कर देंगे? इसमें हम 3/5 से गुणा करा देंगे। 3/5/3 से, तो यहाँ पे इसे डिवाइड है तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ए को एक कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। ए को एक कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। इसी प्रकार अगर हम वी का कार्य देखें, वी का कितना है?
इसमें कहा गया बी उसी कार्य को 2/7 भाग 4 दिनों में करता है। बी 2/7 भाग 4 दिन करते हैं, यानी कि एक पूरा कार्य उसका 2/7 भाग कार्य करने में 4 दिन लगते हैं। तो बी का कार्य एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का। अगर बी का कार्य देखें तो क्या हो जाएगा, 4/2 × 7, ये पलट जाएगा। तो 2 दूना 4, 2 और 7 की गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 14। अब ए का कार्य जो हो गया वो एक दिन में 10 करता है और वी एक कार्य को 14 दिनों में करता है। तो अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो कितना निकलेगा, 70। 10 को 70 से अगर भाग करें, 10 सत्ते 70, और 14 से 70 को भाग करें, 14 पंजे 70। तो हमारा एलसीएम कितना था, 70। अब हमारा ए एक कार्य को एक दिन में 7 काम करता है, बी 5 काम करता है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितने काम कर लेंगे, 12। दोनों मिलके काम कर लेंगे 12। तो 12 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम देखें 2 से काटें तो यहाँ पे कितना है, 35 बटे में कितना आ जाएगा, 6। अब 6 से अगर इसको भाग करें तो 6 पंजे 30, 5 बचेगा। तो आ जाएगा 5 सही 5/6, 5 सही 5/6। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा कि 3 लोग हैं, ए बी सी, एक कार्य को 8, 16 और 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 16 दिनों में करता है और सी उसी कार्य को 80 दिनों में करता है। तीनों को हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तीनों का एलसीएम हमारा 80 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब देखिए ए एक कार्य को कितने दिनों में करता है, ए एक कार्य को, ठीक है, 8 दिनों में कर सकता है। यानी कि कितने कार्य हैं, ये 80 काम को ए 8 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10। इसी प्रकार वी को देखें, बी 80 कार्य 16 दिनों में करता है, तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में। और सी एक दिन में ही कार्य कर लेते हैं 80 ही, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो ए और बी और सी का टोटल कार्य कितना हो जाएगा, ए बी और सी का टोटल कार्य हो जाएगा 16। ए बी सी मिलके एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक, 16 दिनों में। तो 80 कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो 16 को 80 से क्या करेंगे हम, डिवाइड। कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसको बेसिक तरीके से, नॉर्मल तरीके से जैसे सभी लोग लगाते हैं, तो ए एक कार्य को 8 दिनों में करता है, तो एक दिन का कार्य होगा 1/8, प्लस बी एक कार्य को 16 दिनों में करता है, तो एक दिन का काम होगा 1/16, प्लस 1/80, ये सी का एक दिन का कार्य हो जाएगा। इनका एलसीएम ले, एलसीएम कितना मिलेगा, 80। तो यहाँ पे किसकी कमी है, 10 की, तो 10 से गुणा हो जाएगी, प्लस यहाँ पे 16 में किसकी कमी है, 5 की, 16 पंजे 80, 80 में 1 की, ठीक है। अब इसको हम प्लस करें तो 10 5 15 1, 16/80 डिवाइड कर दें तो 1/5, यानी कि 1/5 क्या है, ए एक दिन में ये बी सी मिलके कार्य करेंगे, तो टोटल कार्य क्या होगा, इसको पलट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ी समय ज़्यादा लगता है, तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से सवाल को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि श्रमिक ए एक काम को 8 घंटे में लगाता है, श्रमिक वी 10 घंटे लगाते हैं, दोनों मिलकर कितना कार्य कितने समय में कर लेंगे। तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। अब तो आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि हमने इस प्रकार के लगभग 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, इसका आ जाएगा 10 चौक 40, 10 40/9। ऑप्शन कोई है ऐसा, ये है, ठीक है, ये हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं। अभी तक ए अकेले कार्य बता रहा था, बी अकेले बताता था, और हमारा क्या था, ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं ये हमें बताना होता था। अब पूछा गया है, अब कहा गया है कि ए और बी दोनों का काम दिया है 8, दोनों का काम कितना है, 8। और दूसरा दिया है कि ए अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को
12 दिनों में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया है। यानी कि अभी तक हमारे पास क्या था, ए और बी का कार्य दिया जाता था कि ये इतने इतने दिनों में कार्य कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए और बी मिलके एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं और ए उसी कार्य को अकेले 12 दिनों में करता है। तो हम देख लेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ए और बी मिलके एक कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3 कार्य। कितना करेंगे, 3, तो 8 से 24 को भाग कर देंगे। इसी प्रकार ए 24 कार्य 12 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। यानी कि यहाँ पे कहा गया है, समझ लीजिए कि ए जो करता है एक दिन में 2 कार्य करता है, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। ए और बी मिलके यदि 3 काम करते हैं, ए 2 काम करता है, तो बचा क्या, एक काम। एक काम कौन करता है, एक काम बी करता है। हमसे किसका पूछा गया है, बी का काम पूछा गया है। बी एक दिन में बी एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में एक काम करता है। हमें काम कितने करने, ये क्या होता है, हमने बताया ये काम करना होता है, ये काम होता है। बी एक दिन में एक काम करता है, तो 24 काम कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 4 पुरुष या 7 महिलाएं एक खेत को 49 दिनों में काट सकती, यानी कि 4 पुरुष या का मतलब हो तो या तो 4 पुरुष काम करें या 7 महिलाएं, इनमें से कोई भी चला जाए, ठीक है। चाहे 4 पुरुष चले जाएं, वो भी 49 दिनों में कार्य कर देंगे, या 7 महिलाएं चली जाएं, वो 49 दिनों में एक कार्य को कर देंगे। तो 6 पुरुष और 14 महिलाओं को कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि 4 पुरुष हों, 4 मेल हों, या इसका मतलब या 7 फीमेल हों, वो एक कार्य को 49 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में, 49 दिनों में। यानी कि 4 महिलाएं जो हैं वो 7 पुरुष के बराबर कार्य करती हैं। वो सॉरी 4 पुरुष 7 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। तो हमको निकालना है कि 6 पुरुष और 14 महिलाएं कितने दिनों में कार्य कर सकती हैं। 6 पुरुष प्लस 14 क्या है, महिलाएं हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 7 महिलाओं की जगह पे 4 पुरुष होते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें, 2 गुणे 7 महिलाएं, एक ही बात है। यानी 2 सत्ते 14 महिलाएं। अब यहाँ पे जो 7 पुरुष 7 महिलाएं, ये किसके बराबर हैं, ये हमारे 4 पुरुष के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 मेल प्लस 2 गुणे 4 मेल, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 6 मेल यहाँ पे हैं, प्लस 2 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 8 मेल। टोटल पुरुष कितने हो गए, 14 पुरुष हो गए। यानी कि 14 पुरुष का हमें काम निकालना है। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो 4 पुरुष हैं वो किसी कार्य को 49 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 49 दिनों में। तो एक मेल उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, अकेला पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 49 गुणे 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये हमेशा इधर से जब 4 उधर जाएगा दूसरी साइड में, तो ये भाग में ना जाके गुणा में जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब पुरुषों की संख्या, काम करने वालों की संख्या कम हो रही है, तो दिन हमारे क्या होंगे, बढ़ेगा। यानी कि जैसे मेल और डे दिया जाए, जिस प्रकार से अगर पुरुषों की संख्या कम होगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पुरुषों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घट जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मेल इतने दिन में, तो 14 मेल कितने दिनों में कार्य करें, तो 49 गुणे 4/14। इसको हम क्या करें, काट देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। 7 और 2 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितना आएगी, 14 दिन। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 14 दिनों में 6 पुरुष और 14 महिलाएं एक कार्य को कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों तक साथ काम करने के बाद बी अकेला शेष कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है।
अब यहाँ पे देखो ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों तक साथ काम करने के बाद, यानी कि साथ काम करने, ठीक देखो, ए प्लस बी द्वारा किया गया एक दिन का कार्य। ठीक, तो यहाँ पे कुल कितने दिनों में कार्य कर सकता है? यह पूरा कार्य ए प्लस बी 24 दिनों में कर सकता है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा इनका? एक दिन का कार्य 1/24, 1/24। तो एक साथ में कितने दिन कार्य करते हैं? ए प्लस बी केवल 8 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन साथ कार्य करते हैं? 8 दिन। तो यह कार्य कितना कर लेंगे? 8/24, यानी कि 1/3 आ जाएगा। तो जो शेष बचा हुआ कार्य, शेष कार्य कितना बचेगा? कार्य शेष बचा हुआ जो कार्य है वो कितना बचेगा हमारा? 2/3 शेष कार्य बचा। अब 2/3 शेष कार्य कौन अकेले करेगा? बी करेगा अकेले। क्यों? क्योंकि ए जो है 8 दिनों तक कार्य करने के बाद चला जाएगा, फिर बी अकेला उस कार्य को करेगा। जो 2/3 शेष कार्य है, बी को यह कार्य करने में कितने दिन लगते हैं? 32 दिन। तो 32 दिन लगते हैं, ये कार्य करने में 32 दिन लगते हैं। 32 दिन बी करता है, बी कार्य करता है। तो एक दिन का बी का कार्य कितना होगा? एक दिन में बी कार्य कितना करेगा? तो एक दिन में करेगा 2/3 गुणे 32 गुणे 32। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 16। तो 1 और 3 की गुणा कितनी होगी? 48। तो बी का एक दिन का कार्य होगा। ये किसका हो गया? बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1/48। तो टोटल कार्य कितने दिन में होगा उसका? 48 दिन में, यानी कि बी उसको टोटल काम करेगा 48 दिन में। अगला देखिए, अब यहाँ पे क्या है? यह टंकी वाले हैं, यानी कि जैसे कोई टंकी होगी, एक टंकी होती है, उसमें दो नल चलते हैं, दो नल चलते हैं। एक क्या करता है? नल उसमें पानी को फिल करता है, पानी को फिल करता है। दूसरा एक होता है जो पानी को लीक करता है, यानी कि लीक हो रहा होता है, एक में से पानी निकल रहा होता है। तो इस प्रकार से एक फिल करता है, एक पानी को बाहर निकालता है। अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो कैसे लगाएंगे? देखिए हम बताते हैं आपको इसमें के। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि एक टायर में दो पंचर हैं। क्या है? दो पंचर हैं। पहला टायर 9 मिनट में और दूसरा पंचर 6 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि एक 9 मिनट में हवा निकाल सकता है, दूसरा 6 मिनट में निकाल सकता है। यदि दोनों एक साथ लीक होते हैं तो टायर कितने समय में चपटा हो जाएगा, यानी कि हवा निकल जाएगी? अगर हम देखें, मान लिए ए एक पंचर हो गया, एक बी पंचर हो गया। एक पंचर 9 मिनट में खाली करता है, ठीक। अगर खाली करता है तो हम क्या लगा देंगे? माइनस। दूसरा हमारा क्या है? वो 6 मिनट में खाली करता है, ठीक है। रूल हमारा वही लगेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमें 9 और 6 का क्या निकालते थे? एलसीएम। ऐसे यहाँ भी निकालेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम हमारा क्या निकलेगा? 18। 9 से 18 को अगर डिवाइड करें तो कितना? जो 9 दूनी 18। 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना है? 18 पॉइंट हवा निकाल लिए। ए एक पॉइंट को 9 मिनट में निकाल सकता है, ये 6 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना निकालेंगे? 2, और ये 3। माइनस का 3, दोनों हवा क्या है? निकाल रहे हैं। अगर फिल कर रहे होते तो एक प्लस होता, एक माइनस। जो भरता है वो प्लस में होता, अगर खाली करता है तो माइनस लेते हैं। तो 18/5, इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना जाएगा? 5×15, शेष फल कितना बचेगा हमारा? 3। कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पे क्या? जो 15, 3 सही 3/5 मिनट, यानी कि 3 सही 3/5 मिनट में दोनों पंचर उस टायर से हवा बाहर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि दोस्तों ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो अगर ये दोनों मिलके काम करें एक साथ तो यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा? 30। ए एक कार्य को एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है। उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने साथ शुरू किया, काम दोनों ने क्या किया? साथ प्रारंभ में स्टार्ट किया। लेकिन ए चला गया, लेकिन कब गया?
इसके बारे में नहीं पता। बी ने शेष कार्य 8 दिनों तक पूरा किया। यानी कि जब ए चला गया, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कोई ए है और बी है, उन्होंने ए और प्लस बी इन्होंने काम शुरू किया और सपोज के लिए यहाँ तक इन्होंने एक साथ काम किया, इन्होंने यहाँ तक एक साथ काम किया, तो जो शेष कार्य बचा यहाँ तक, ये बी ने अकेले किया 8 दिन तक। बी ने इस कार्य को 8 दिन में किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो काम था वो कितना किया होगा। अब हमें ये पता है बी एक दिन में 2 कार्य करता है। यदि बी एक दिन में 2 कार्य करता है तो 8 दिन में इसने 16 कार्य किए। 16 कार्य के, तो कार्य कितना बचा हमारा, टोटल कार्य कितना है, कार्य है 30, तो टोटल कार्य कितना बचा 14। टोटल काम कितना बचेगा हमारा 14 टोटल काम बचेगा। अब हमें पता है ए और बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना होता है 5। एक दिन में यह काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो 14 काम कितने दिनों में करेंगे, तो 14 जो काम है वो 5 दिनों से भाग करेंगे, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 सही 4/5 दिन में। यानी कि ए और बी ने दोनों ने मिलके कितने दिन कार्य किया, 2 सही 4/5, जिसमें हमसे पूछा गया था ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो ए ने कितने दिनों बाद छोड़ा, 2 सही 4/5 दिनों बाद काम छोड़ा। इतने दिन तक उसने काम किया। अगला क्वेश्चन, ठीक देखो, इसमें कहा गया कि हरीश और विमल, दो व्यक्ति हैं हरीश और विमल। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों और 15 दिनों में एक तक साथ काम करते हैं। हरीश 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वे 15 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिनों में, यानी कि हरीश प्लस विमल किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करेंगे तब 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 15 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ कितने दिनों तक कार्य करते हैं, 15 दिनों तक। वही उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यानी कि वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं। अब अगर वो एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं तो हमें ये भी यहाँ से पर निकाल सकते हैं हम, हरीश प्लस विमल इनका एक दिन का कार्य कितना होगा। एक दिन का कार्य, एक दिन का इनका जो कार्य होगा वो 1/20 होगा, 1/20 होगा। उसी प्रकार अगर कहा जाए वे 15 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ कार्य कितने दिनों तक करते हैं, 15 दिनों तक। तो 15 दिनों में वो कितना कार्य करेंगे, 15/20 सोल्व करें तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 4 काम में से 3 काम उन्होंने कर लिए। 4 काम में से सपोज के लिए इतना काम उन्होंने क्या किया, 15 काम उन्होंने कर लिए। काम कितना बचा 4, कितना काम बचा हमारा 4 काम बचा। अब चला कौन गया, फिर विमल चला जाता है, विमल चला जाता है, ये विमल चला जाता है। शेष काम 10 दिनों में पूरा करता है हरीश। जो शेष कार्य है वो कौन पूरा करता है, हरीश। यानी कि उसको 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं 4 काम करने में। 4 काम करने में 10 दिन लगते हैं। तो एक काम करने में कितने दिन लगेंगे उसे, एक काम करने में, सॉरी या ऐसे कहें एक दिन में वह कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में वह 4/10 कार्य करेगा, 4/10 कार्य करेगा। एक दिन में कितना करेगा 4/10, या इसको ऐसे ना कह के ऐसे कह दें हम कि अब हमें उसका काम निकालना है। वो ठीक है 10 दिन में कितना करता है, 10 दिन में वह 4 काम करता है, 10 दिन में 4 काम करता है। हमें काम कितना कराना है, हमें काम कराना है 20। हमें काम कितना कराना है 20, हमें काम कराना है 20। हरीश अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है। ठीक दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, टोटल काम कितना हमें करने थे, 20 काम करने थे। कितने काम करने थे 20, 15 हो गए तो बचे कितने हमारे, कुछ काम बचे हमारे 5। कितना काम बचा हमारा, 5 काम बचे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी हमें 5 लिखना चाहिए। यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो 5 काम बचे। अब देखिए डी उसको 10 दिनों में करता है, हमें काम कितने कराने हैं 20। तो हम दोनों इसमें यहाँ पे कितने की कमी है 4 की, तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो 20 हो जाएगा। 20 काम कितने दिन लगेंगे, 4 गुणे 10 यानी कि 40 दिन। यानी कि हमें किसको, हरीश को
जो शेष पूरा कार्य है, यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ कार्य का पूछा नहीं गया, ठीक है, दिया हुआ है। पूरा काम हरीश कितने दिनों में करेगा? तो 40 दिनों में करेगा। हरीश को कितना समय लगेगा? 40 दिन लगेंगे कार्य करने में। देखिए दोस्तों, जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था, कितने मेल, मेल इंटू कितने दिन तक काम करते हैं और कितने घंटे करते हैं बटे कुल काम। इसी प्रकार दूसरे मेल कितने दिन काम करते हैं और कितने घंटे बटे कितना कार्य करते हैं। इसमें कहा गया कि 25 पुरुष, पहले क्या है, 25 पुरुष 6 घंटे कार्य करके 10 दिनों में एक काम करते हैं। 25 पुरुष कितने दिनों में? 6 घंटे और 10 दिनों में काम करके एक कार्य को पूरा करते हैं। उसी प्रकार अगले पुरुष 18 पुरुष 10 घंटे कार्य करके 3 गुना कार्य, कार्य कितना है? 3 गुना काम है, तो 3 कहाँ लिखा जाएगा? बटे में दिन निकालना है, कितना दिन में काम करेंगे ये, ठीक। अब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो 3 से इसको काटें, 3 छक 18, 6 से 6 कट जाएगा और 10 से 10, तो डी का मान क्या आ जाएगा हमारा? 25, यानी कि 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ए बी से 2 गुना तेज काम करता है, यानी कि ए बी से 2 गुना तेज काम करता है। काम कैसा करता है? तेज, यानी कि ए बी से 2 गुना है, बी से 2 गुना, तो बी अगर एक काम करता है तो ए 2 काम करता है। ए अगर दिन की बात करें, अगर हम दिन की बात करें तो दिन इसमें, इसे अगर 1 दिन लगेगा तो इसे 2 दिन लगेंगे, इसे 2 दिन लगेंगे। कह रहा है कि बी अकेला 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर कोई काम को बी 18 दिन लेता है, बी को यदि 18 दिन लगते हैं, बी को यहाँ पे कितने 18 दिन लगेंगे, तो ए को कितने लगेंगे? ए को उससे आधे लगेंगे। कितने लगेंगे? उससे आधे लगेंगे, तो यहाँ पे इसको 9 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो ए है बी से 2 गुना तेज करता है, ए जो है बी से 2 गुना तेज है, तो तेज जब फास्ट काम करता है तो उससे कम दिन लेगा। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, यानी कि हमें पता चलेगा ए का 9 एक दिन में का 9 कार्य कर सकता है और बी 18 कार्य कर सकता, 18 दिन में या 18 घंटे में कार्य कर सकता है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 18। यह 9 दिन में 18 कार्य करता है, तो एक का कितना होगा? 2। 18 का 18 एकन 18, 2 और 1 को प्लस करेंगे कितना का? 3। 3 से इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो यानी कि दोनों मिलके उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं जो आप लोग देख लीजिएगा एक बार लगा के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने छुड़वा दिए हैं जो कि समय हमारे पास, वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। बाकी हमारे पास किस क्लास हो गई? टाइम और वर्क भी हो गया, इंटरेस्ट का भी हो गया। ये 6 क्लास हमारी हो चुकी है। अगली क्लास क्या है हमारी? डिस्टेंस एवरेज। आप लोग कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, जिससे उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस में आप इन सवालों को लगा सकते हैं। आप अगर नए हैं, ठीक है, और अगर ये हमारे जो क्वेश्चन की पीडीएफ है हमारे पास, सभी जितनी भी हमने क्लास करें उनकी सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, जो कि कमेंट में पिन है। टेलीग्राम चैनल क्या है? कमेंट में पिन है। आप जो भी लोग इन पीडीएफ को सोल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम। जब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।